बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे, अभी हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और अब हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। उसी का पहला टॉपिक है अक्षांश रेखाएं। हमारी पृथ्वी जो है गोल है और हमारी पृथ्वी पर जो है दो काल्पनिक रेखाएं पाई जाती हैं। एक पाई जाती है अक्षांश रेखा और एक पाई जाती है देशांतर रेखा। हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा क्या है? अक्षांश क्षैतिज दिशा पूरब से पश्चिम वृत्ताकार रूप में निर्मित होती है। ये जो अक्षांश रेखा है वो कैसी है? वृत्ताकार रूप में पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम दिशा में वृत्ताकार रूप में निर्मित की गई है। किस लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है, एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है और इसे जो है पृथ्वी को की जो है सही स्थान का पता लगाने के लिए, जहाँ जो सही जगह कहाँ पर कौन सी स्थित है उसका पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाएं इस पर खींची गई हैं। अब इसको कैसे मापते हैं अक्षांश रेखा को? अक्षांश रेखा के जो पृथ्वी के बीचों बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच में जो हमने एक रेखा खींची गई है, जो खींची है वो है विषुवत रेखा, जिसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो 0 डिग्री पर है। और इसके उत्तर में क्या है? उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या है? दक्षिण में दक्षिण ध्रुव है। तो उत्तर की तरफ जो है जो रेखाएं हैं वो है उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जो दक्षिणी दिशा में जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब इसमें जो है जो पहली रेखा है 0 डिग्री, जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। ये वाली जो रेखा है, जो ये वाली रेखा है, भूमध्य रेखा वाली जो रेखा है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। और इसकी जो है ये जो सबसे बड़ा अक्षांश से व्रत है, जो अक्षांश से रेखा है ये सबसे बड़ी है और इसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। अब जो दूसरी रेखा है वो है 23.5 नॉर्थ अक्षांश रेखा। ये क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा जो है ये लगभग 18 देशों से होकर गुजरती है। जो दुनिया के 18 देश हैं इस रेखा पर पड़ते हैं। ये जो भारत से भी होकर गुजरती है कर्क रेखा, भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसके बाद जो अगली रेखा आती है ये आती है आकर्टिक व्रत। ये कितनी है? ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से व्रत है और ये उत्तरी ध्रुव से नीचे है। अब ये जो ऊपर सबसे ऊपर है ये है 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर जो है 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है उत्तरी ध्रुव पर, जो ये आकर्टिक व्रत वाली से ऊपर जो रेखा है। अब इसी तरीके से जो नीचे की रेखाएं हैं वो जो दक्षिण ध्रुव पर है वो जो 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर जो है ये है मकर रेखा। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ये लगभग 12 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री साउथ में है और ये जो है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इसी तरीके से जो 66.5 डिग्री साउथ में है वो है अंटार्कटिका व्रत। यह है अंटार्कटिका व्रत, यह है 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश। अब इसमें क्या है? अक्षांशों का प्रदर्शन किससे किया जाता है? फाई एक जो है चिन्ह होता है उसके द्वारा किया जाता है अक्षांशों का। अब जो सबसे पहले बताया था सबसे बड़ा जो अक्षांश से व्रत है वो क्या है? भूमध्य रेखा है। और 0 अक्षांश पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये की बात है दोनों। अभी जो बताया था हमने 23.5 उत्तरी अक्षांश को, ये वाला जो 23.5 उत्तरी अक्षांश है इसको कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, समझे? और जो 23.5 डिग्री अक्षांश जो साउथ में है, दक्षिण में है, वो क्या कहलाती है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब जो है एक अक्षांश का निर्माण कितने पर होता है? 1 डिग्री पर होता है। जो एक अक्षांश का निर्माण होगा वो कितने पर होगा? 1 डिग्री पर होगा। अब इसमें क्या है? उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात होता है और 6 महीने दिन होता है, दोनों पर, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर दोनों पर यही होता है कि 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, दोनों पर बर्फ पाई जाती है। एक होता है अश्व अक्षांश। ये जो है इसके बीच में 23.5 डिग्री से ऊपर
उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के मध्य है। ये क्या पाया जाता है? अस्त अक्षांश। इसे कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं इसे। ये जो है, जो पहले क्या होता था कि पहले जो है जो जहाजों से यात्रा की जाती थी, उसमें यात्रा में जो है मदद करता था अस्त अक्षांश। इसे क्या कहा जाता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी भी कहा जाता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या है 90 तो हो गए ऊपर वाले, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक भूमध्य सागर वाला, ठीक है, जो भूमध्य रेखा वाला जो है ये एक ही हो गया। तो केवल टोटल कितने होते हैं? 181 अक्षांश टोटल होते हैं। 181 अक्षांश टोटल होते हैं। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। जो ये 0 डिग्री रेखा है, ये कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है वो मैंने भी बताया था, कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 12 देशों से होकर गुजरती है। ये जो है पृथ्वी को जो है समझने के लिए, इन रेखाओं के माध्यम से समझने के लिए जो है अक्षांश और देशांतर दोनों काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इसके माध्यम से जो है हम जो है पृथ्वी की स्थिति के बारे में, पृथ्वी के कौन से देश कहाँ पर स्थित है, कौन से पर्वत कितने अक्षांश पर स्थित है, कौन से कहाँ पर स्थित है, ये जो है इसके बारे में इससे पता लगता है। अब हम जो इससे अगला वाला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा को हमने अच्छी तरीके से समझा दिया।